जय हिंद दोस्तों, स्टेनो विद भरत पे आप सबका स्वागत है। आज का डिक्टेशन मेवाड़ किताब से बोला जा रहा है। डिक्टेशन संकलन 1 और 2 रहेगा। डिक्टेशन का स्पीड रहेगा 100 शब्द प्रति मिनट। चलिए दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करते हैं। स्टार्ट। महोदय, यह बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि हिंदुस्तान में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि इन प्रतिनिधियों में से कई प्रतिनिधि तो उन देशों से इतर के थे जहाँ पर हिंदी बोली और समझी जाती है। 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में वेनिस विश्वविद्यालय इटली की प्रोफेसर मार्का ने कहा कि भारत में उनकी शुरू से ही रुचि रही थी और इसीलिए हिंदी सीखी थी। हिंदी एक वैश्विक पहुंच रखती है। साथ ही कहा कि दूसरी भाषाओं के चक्कर में अपनी मातृभाषा को भूल जाना ठीक नहीं है। चीन के प्रतिनिधि ने धारा प्रवाह हिंदी में अपनी बात रखते हुए कहा, हिंदी दुनिया की बड़ी भाषा है और इसका लगातार विकास हो रहा है। इस सम्मेलन में स्वीडन के एक प्रतिनिधि ने कहा था कि हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, लेकिन इसमें अन्य भाषाओं के समृद्ध शब्दों को समाहित करके और समृद्ध बनाना चाहिए। इस सम्मेलन में पोलैंड वर्सा विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बातों को दोहराते हुए अपनी सहमति व्यक्त की थी कि हिंदी भाषा के अंदर दूसरी भाषाओं के उपयोगी शब्दों को समाहित करना चाहिए। एक प्रतिनिधि ने कहा कि मैं महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होती रही हूँ, इसीलिए उनको जानने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी। आजकल हमारे यहाँ हिंदी और हिंदी की फिल्में बहुत लोकप्रिय हो रही है। पर विश्व हिंदी सम्मेलन में विदेश नीति विषय पर एक समानांतर सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा जोर देते हुए कहा कि विदेश नीति में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि विदेश मंत्रालय में बीते 1 वर्ष से हिंदी का प्रयोग काफी बढ़ रहा है। अब विदेश मंत्रालय ने मौलिक हिंदी का लेखन होने लगा है। उन्होंने विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर हिंदी लेखन को और बढ़ाने की आवश्यकता जताई और क्षेत्रीय भाषाओं में भी जानकारी उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के अधिकारी आज भी अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। समाप्त। थैंक यू। दोस्तों, इस डिक्टेशन को आप बार-बार लिखें। अगर स्पीड ज़्यादा है तो यूट्यूब से स्पीड थोड़ा कम कर लीजिए और प्रैक्टिस करें। और मैं आप सब लोग से कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ किताब आप ज़रूर खरीदें। इसमें देखिए कितने शॉर्ट आउटलाइन बनाया हुआ है, तो पूरे किताब में बनाया हुआ है। दोस्तों, मैं यूट्यूब पे पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, कॉपीराइट का प्रॉब्लम आएगा, तो इसीलिए आप लोग किताब ज़रूर परचेज़ करें और किताब में जितने सारे आउटलाइन है वो सबको देखें, मेहनत करें और सबको याद रखें और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें इतने अच्छे-अच्छे वर्ड दिया हुआ है। अगर सबको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो जब फाइनल एग्ज़ाम में आप डिक्टेशन देने जाएँगे तो वहाँ पर अच्छे से टीसी करके आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, बने रहें हमारे चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।